बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फेडरल हो, सिंध हो, केपीके हो, पंजाब हो, डजेंट मैटर। ये लेक्चर सबके लिए है, क्या सबके लिए मॉडिफाइड है। कोशिश करूँगा कि हर बुक को टच करके आप लोगों के लिए इस लेक्चर को मुफीद बनाऊँ। ओके, ऐसा नो बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, या नोट्स वगैरह या क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह 10th के ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले कि मेंडल ने इस पर स्टडी किया था। अस्टेरियन मतलब मॉन्क थे, पादरी थे, और वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था। वहाँ पे ही उन्होंने अपनी इस जेनेटिक्स से रिलेटेड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इसी बेस पे उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया जाता है। ओके, तो अब उसने मटर प्लांट्स के, यानी जो पी प्लांट्स है, पाइसम सैटिवम, उसके 7 ट्रेड्स को उसने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को उसने डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें सीड शेप था, सीड कलर था, फ्लावर कलर था, पॉड शेप था, पॉड कलर था, उसके बाद फ्लावर की पोजीशनिंग थी और स्टेम की लेंथ थी। ठीक है, अब ऑफ कोर्स एक उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स उनका डोमिनेंट था और दूसरा क्या था, रिसेसिव था। पॉसिबल ये नहीं है कि एक लाजमी डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव हो सकता है कि दोनों ट्रेड्स डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद हों, ऐसे हो सकता है कि एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, और हो सकता है कि दोनों रिसेसिव हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि सीड शेप, तो अब ये कैपिटल आर ये मेंशन करता है सीड शेप को, और ये कौन से सीड शेप को मेंशन करेगा कि ये राउंड है। ओके, और इसी तरीके से बात करता हूं कि मैं कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसमें कैपिटल आर डोमिनेंट है और ये जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव है, तो ये भी किसको मेंशन करेगा, राउंड को मेंशन करेगा। उसके अलावा ये दोनों स्मॉल आर हैं, तो ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। और ये कौन से शेप को मेंशन करेगा, रिंकल्ड। एक तो मतलब समझ लें ऐसा है, और कुछ दूसरा ऐसा सीड है, तो दिस इज रिंकल्ड एंड दिस इज राउंड। ठीक है, तो डिफरेंट मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं और डिफरेंट वेज से मतलब उनके जो जीन है वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। तो देखो, अब इसमें कैपिटल आर ऑफ कोर्स राउंड, मतलब ये उन सीड शेप का एक जीन है जिसे हम आर का नाम दे रहे हैं। अब वो आर कैपिटल आर भी हो सकता है, अब वो आर कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, अब वो आर स्मॉल आर भी हो सकता है। राउंड उसकी किसको मेंशन कर रहा है, सॉरी मतलब ये आर किसको मेंशन कर रहा है कि वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है। ठीक है, इसी चीज को मैं आगे भी समझाऊंगा। मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। ठीक है, यही चीज है कि ये राउंड डोमिनेंट है और ये जो रिंकल्ड है ये रिसेसिव है। तो वही चीज है, जो शेप प्रोड्यूस होगा उसकी 2 कैटेगरीज होंगी, या तो वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा या किस फॉर्म में होगा, रिसेसिव फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे प्लांट हाइट की बात कर लो कि टॉल है, शॉर्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आप बात कर लो फ्लावर कलर पिंक है, वाइट है, तो एक डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स होगा और एक क्या होगा, उसका रिसेसिव करेक्टरिस्टिक्स होगा। चले हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं। आपका जो बोर्ड का टॉपिक मेंडल लॉ जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन करनी है, जिसमें आप लोगों ने लिखना है कि द ट्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर डिटरमाइंड बाय 2 अलील्स। एक्चुअली वो 2 अलील्स मिलकर एक जीन बनाता है, या ऐसे समझ लो कि ये 2 अलील्स हैं, ये 2 अलील्स ये एक जीन है। ये क्या है, ये एक जीन है। अब इस जीन में 2 अलील्स मौजूद होती हैं, और ये 2 अलील्स क्या होती हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं कि विच आर सेपरेटेड इन गैमेट फॉर्मेशन। जैसे गैमेट्स बनते हैं तब ये अलग हो जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं रहते। या फिर यहाँ देख लो कि ये 2 अलील्स हैं, ये जब गैमेट्स बनते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं, ये कह रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड रीयूनाइट अगेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद वो दोबारा मिल जाती हैं। यही चीज बात आप अगर सिंपली बात करो कि भाई 23 क्रोमोसोम किससे आते हैं, मेल से आते हैं, 23 किससे आते हैं, फीमेल से। ये हैप्लॉइड होती हैं, जब ये मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड, डबल। तो यहाँ भी ऐसे है कि वही गैमेट्स फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूनाइट हो जाते हैं, दोबारा मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये अलग बात है कि वो F1 जनरेशन में ऐसे प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो F2 जनरेशन में हम अभी पढ़ेंगे, वो चीज दोबारा आपको फुली मेंशन हो जाएगा। ओके, तो यहां तक डेफिनेशन क्लियर है कि जो
किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ट्रेट्स हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं, और उस जीन में कितने अलील्स होती हैं? 2 अलील्स होती हैं। इसी वजह से यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 2 अलील्स कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिज्म की ट्रेट्स को। अब उसके बाद वो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट होते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो दोबारा रीयूनाइट हो जाती हैं, दोबारा मिल जाती हैं। अब मेंडल टेकन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मैंने फिर बताई थी कि वही सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, और फ्लावर की पोजीशनिंग क्या है, एंड 7 इज द स्टेम लेंथ, के वो लेंथी है या शॉर्ट है, यानी टॉल प्लांट है या शॉर्ट प्लांट है। ओके, तो ये 7 ट्रेड्स जो मेंडल ने 1 बाय 1 क्या किए थे, स्टडी किए थे। मैं कोशिश करूंगा इस साइड पे हर एक की इमेज भी आप लोगों को शो करवाता जाऊं। ओके, क्रॉस देम 1 बाय 1, उनको ही क्रॉस देम 1 बाय 1 आप लिख सकते हैं, कॉल्ड इट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसने इस चीज को मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब ये जो 7 ट्रेड्स थी ना, उसने उनको 1 बाय 1 क्रॉस करवाया। जैसे हम यहाँ एक को क्रॉस करवाएंगे, जैसे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये टाल को मेंशन करता है। या इस साइड पे मैंने बात की थी कि ये राउंड और रिंकल्ड, इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इनको रेज करके फिर इसके जरिए भी आपको समझा दूं। 2 तरीके से हम इसको मतलब समझेंगे इस टेबल को, है एक ही चीज, सिर्फ साइन चेंज है। ओके, अब मेंडल ने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 करके क्रॉस करवाया। अब उस क्रॉसिंग के नतीजे में, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो सीड शेप की, राउंड और रिंकल्ड को आपस में क्रॉस करवाया, या फिर ऐसा समझ लें टॉल और शॉर्ट प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो सीड शेप में भी आप उसके अलावा सीड कलर में भी आप कह सकते हैं कि येलो और ग्रीन को आपस में क्रॉस करवाया। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप कह सकते हैं। अब व्हाट इज हाइब्रिड? Hybrid, a variety produced by crossing two contrasting true breeding parents. 2 breeding parents हैं, for example this is one and this is the second one. अब इनको जब क्रॉस करवाते हैं, और ये कंट्रास्टिंग है, कंट्रास्टिंग किस वजह से कि ये टाल को मेंशन कर रहा है और वो क्या है, स्मॉल को। अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम ही मतलब इस चीज के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट यानी ट्रेड्स हैं, या 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। ओके, तो अब उनको जब उसने क्रॉस करवाया और उसका अब रिजल्ट जो ऑब्टेन होता है, हम इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो कि ये कैपिटल टी ये क्या है, दिस इज द पेरेंट जनरेशन, पी जनरेशन, और ये स्मॉल टी भी क्या है, ये भी एक पेरेंट जनरेशन है। और आपको पता है कि ये आप कह दो कि ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ से टाल की बात हो रही है, और यहाँ किसकी बात हो रही है, शॉर्ट प्लांट की बात हो रही है। अब जब इनके गैमेट्स बनते हैं, एक बात याद रखना है, जब गैमेट्स होमोजाइगस होंगे, ठीक है, मतलब जब पेरेंट होमोजाइगस होगा तब उनके गैमेट्स को सिंगली लेते हैं। जैसे ये कैपिटल टी है, ये दोनों होमोजाइगस है, तो तब हमने यहाँ से एक ही टी को लिए, और इसी तरीके से ये भी दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस का मतलब होता है बोथ सिमिलर अलील्स हो। अगर देखो कि ये दोनों सिमिलर अलील हैं तो ये क्या होगा, होमोजाइगस होगा, लेकिन ये दोनों सिमिलर अलील्स नहीं है, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि इट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, ठीक है, कि ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट अलील्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इस केस में जो पी जनरेशन है वो क्या है, होमोजाइगस है, मतलब दोनों सिमिलर हैं, डिफरेंट नहीं है। अब उसके बाद जब इनके गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स बन गया भाई, अब इन गैमेट्स को हम कराते हैं, आपस में क्रॉस करवाते हैं। अब क्रॉस से कैपिटल टी स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों यहाँ ये सिमिलर था, यहाँ ये सिमिलर था, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। इसी बेस पे हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज हेट्रोजाइगस। क्या है कि ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, कि अब F1 जनरेशन जो ऑब्टेन्ड हुआ है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो ऑब्टेन्ड हुआ है, दैट इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, लेकिन आप इसमें बात करो कि यही चीज है कि एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। अब इसमें जो डोमिनेंट होगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अब इसमें डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी किसके लिए होता है, किसको मेंशन करेगा, कि ये किसको मेंशन करेगा, टाल को। तो अब यहाँ जो प्लांट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द
टाल, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ कहा था कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो इस वजह से वहां क्या प्रोड्यूस होगा, रॉन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी केस हुई है कि यहाँ कैपिटल टी है, तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा दैट विल बी टाल, लेकिन कंडीशन कौन सी होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। मतलब ये कि जो रिसेसिव अलील है वो गायब तो नहीं हुआ, उस वो वहां मौजूद था, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपा ली गई है। किसने छुपाई है, डोमिनेंट अलील ने छुपा ली है। ओके, अब फिर मेंडल ने ठीक कहा ओके अब इन्हीं को दोबारा क्रॉस करवाते हैं कि ये जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है इनके ऑर्गेनिज्म को उसने आपस में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। कि मतलब ये ऐसे समझो कि सॉरी एक मिनट, कि कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, अब उनको उसने आपस में क्रॉस करवा दिया। ये लो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उनके गैमेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, उनके गैमेट्स हैं। अब इनको आपस में उसने क्रॉस करवाया, ठीक है। अब क्रॉस किस तरीके से करवाया कि देखो, अगर मैं आप लोग डायरेक्टली यहां से भी क्रॉस करवा सकते हैं, लेकिन मैंने उसका पुनेट स्क्वायर बना लिया है। इस तरीके से जो क्रॉस करवाना है वो आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल अगर पुनेट स्क्वायर से करेंगे तो ये ज्यादा आसान रहेगा। मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं कोशिश करूंगा इसको अप्लाई करूं, फिर उसके बाद पुनेट स्क्वायर से। ओके, मैं इस चीज को रेज कर लूं, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां से पहले नंबर पे हम कैपिटल टी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया कैपिटल टी। अब फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे कैपिटल टी को स्मॉल टी से। किसको, इस कैपिटल टी को हम स्मॉल टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर उसके बाद इस स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये चीज। ओके, कैपिटल फर्स्ट क्या करेंगे, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी। फिर हमने इसी कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, स्मॉल टी। और ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये सिंपल क्रॉस है और दूसरे साइड पे पुनेट स्क्वायर है। अब देखो कैपिटल टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी, और कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और इसी तरीके से स्मॉल टी कैपिटल टी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगा। अब उसके बाद स्मॉल टी। अब एक चीज याद रखो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे कैपिटल आर शो करता था डोमिनेंट को, तो यहाँ कैपिटल टी किसको शो करेगा, डोमिनेंट को शो करेगा। तो अब ये कैपिटल टी डोमिनेंट इज द टाल वन, ठीक है। कि ये क्या है, ये टाल है, ये टाल है। अब इसी तरीके से बात करो कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अच्छा दोनों ब्लैक ही है, ठीक है। कि कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें टी डोमिनेंट हो तो ये भी क्या होगा, टाल होगा। अब यही कैपिटल टी डोमिनेंट है तो ये भी क्या होगा, टाल होगा। अब उसके बाद ये स्मॉल टी ये क्या होगा, शॉर्ट प्लांट होगा। क्या होगा, शॉर्ट प्लांट होगा। अब इसमें 3 टाल और 1 शॉर्ट है। यहां से फिनोटाइपिक रेशियो को आप क्या ले सकते हैं कि देखो 3 टाल है 1 शॉर्ट है। फिनोटाइपिक बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस, प्लांट्स की शेप कैसी है, ठीक है। अब मैं ठहरा ये दिस इज माय फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ये अगर मैं देखो ये मेरी फिजिकल अपीयरेंस बनी कैसी है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज जीनोटाइपिक, ठीक है। जीनोटाइपिक अपीयरेंस, अब वो अलग चीज है जिसमें आपके जेनेटिक मेकअप इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे समझ लें जो वेबसाइट बनती है वो वेबसाइट, ठीक है, वो वेबसाइट एक्चुअली क्या होती है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, लेकिन उसके पीछे जितना भी कोड होता है HTML CSS या जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड होता है दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, तो मतलब ये कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो, और उसकी जो अंदर जो जितने भी कोड्स हैं या उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है कि उस स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे कौन सा कोड मौजूद है, दैट इज जीनोटाइपिक, ठीक है। अब इस केस में 3 टाल है तो मैंने लिख दिया, और 1 क्या है, शॉर्ट है, ये लिख दिया। अब इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होगा,
ये 3:1 होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अगर मैं बात करूं उसके जीनोटाइपिक रेशो की, तो जेनेटिक मेकअप की बात कर लो कि ये कैपिटल टी कितने, एक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो है, और ये स्मॉल टी कितने, 1 है। अब इसका जो जेनेटिक मेकअप है या जो जेनेटिक मेकअप की जो रेशो है वो क्या है, 1:2:1। ओके, तो ये था मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, उसने ये कहा था कि भाई जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 है, और इसकी उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो 1:2:1 है। अब उसने डेफिनेशन में यही कहा था कि फर्स्ट जनरेशन जो ऑब्टेन होती है उसमें जो रिसेसिव अलील है या जो स्मॉल अलील है, एक अलील मतलब जो शॉर्ट अलील है, शॉर्ट का अलील है वो मेंशन नहीं होता, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता, लेकिन वो F2 जनरेशन में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा रीअपेयर करता है। यहाँ भी हमने यही पढ़ा था कि रीयूनाइट अगेन F2 फर्टिलाइजेशन में वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा शो करता है। अब मेंडल ने इससे क्या कंक्लूड किया, फर्स्ट चीज क्या है, उसने ये कहा था कि ये जो ट्रेट्स हैं, these traits are controlled by specific या discrete factors that are called alleles। alleles भी कह सकते हैं, जीन भी कह सकते हैं। अगर आप जीन कह रहे हैं तो उसमें 2 अलील आएंगे, ठीक है, कि the traits are controlled by special factor that are called genes, or each gene contain 2 alleles। जब गैमेट्स बनते हैं, ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन द alleles आर सेपरेटेड। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान अलील क्या होती हैं, सेपरेटेड होती हैं। एंड इन F1 जनरेशन द रिसेसिव अलील रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, कि ये जो F1 जनरेशन है इसमें जो स्मॉल टी है वो मौजूद है, ऑफ कोर्स इट इज रिसेसिव बट इट इज प्रेजेंट, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डोमिनेंट टी ने छुपा ली है। ये जो कैपिटल टी है इसने छुपा ली है, रिसेसिव जो टी था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा लिया, लेकिन वो मौजूद है। और यही कि जो F2 जनरेशन जब प्रोड्यूस होता है तो ये जो रिसेसिव ट्रेट है ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा शो करवा देता है। ठीक है, इस हवाले से अगर आप बात करो फिनोटाइपिक रेशो की, तो इसमें फिनोटाइपिक रेशो कितना होगा, टाल की कितनी होगी, 75% होगी, और इसी तरीके से आप रिसेसिव की बात करो तो उसकी कितनी होगी, 25% होगी। और इसी तरीके से आप अगर इनके रेशो की बात करो तो ये क्या होगा, ये 25% होगा, और ये कितना होगा, 50% होगा, और हेट्रोजाइगस मतलब, और इसकी कितनी होगी, 25% इसकी जो जेनेटिक मेकअप। ये इस चीज को दोबारा समझें कि कैपिटल टी डोमिनेंट जो ट्रेट है वो 25% होगी, और उसके बाद ऑफ कोर्स इट इज टाल डोमिनेंट, ठीक है, और ये होमोजाइगस होगा, और ये टाल हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट भी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 50% होगी। और ये क्या है कि ये रिसेसिव है, स्मॉल है, और होमोजाइगस है, और ये कितनी होगी, 25%। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई लास्ट में दूंगा। तब तक इजाजत चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज।